दोस्तों, समय कभी स्थिर नहीं रहता और रिश्तों में बदलाव आना तय है। जिंदगी में कुछ पल ऐसे होते हैं जो हमें न केवल हमारी गलतियों का एहसास कराते हैं, बल्कि हमें यह सोचने पर भी मजबूर करते हैं कि जो हमने किया वह क्या सही था। और अब हम एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां 5 साल बाद एक नया बदलाव, एक नया संघर्ष और एक नई कहानी सामने आने वाली है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ये रिश्ता क्या कहलाता है कि नए ट्रैक की, जिसमें लीप के बाद हर एक किरदार की जिंदगी बदलने वाली है। आइए जानते हैं कि 5 साल बाद क्या होने वाला है और अरमान की जिंदगी में क्या नया अपकमिंग ट्विस्ट आने वाला है। जैसा कि हम जानते हैं, विद्या को सजा मिलने के बाद अब कहानी में एक नया मोड़ आने वाला है। विद्या की सजा कम हो रही है और यह कहानी अब एक बड़े लीप की ओर बढ़ने वाली है। लीप के बाद हम देखेंगे कि सब कुछ बदल चुका है। 5 साल के बाद अबीरा और उसके बेटे को लेकर कहानी में कुछ चौंकाने वाली घटने वाली है। अबीरा, जो पहले तक उदयपुर में रह रही थी, अब अपने भाई अबीर के साथ कहीं दूर चली जाती है। उदयपुर में अबीर का अब जीना मुश्किल हो गया था और उसे अबीर के इलाज के लिए भी दूर जाने की जरूरत थी। इसके साथ ही पोदार परिवार और अरमान ने अब अबीरा से सभी रिश्ते तोड़ दिए थे। कहानी में एक दिलचस्प मोड़ तब आता है जब हम अरमान के मन में चल रहे जज्बातों को महसूस करते हैं। दुनिया की नजर में अरमान ने अबीरा से सारे रिश्ते तोड़ दिए हैं, लेकिन दिल की गहराई में वह आज भी उसे याद करता है। वह अपने कमरे में अकेले बैठकर अबीरा की तस्वीरों को देखता है और उन यादों को संजोता है जो उसने कभी अबीरा के साथ बिताए थे। ये एक ऐसा पल है जो दर्शकों को यह एहसास दिलाता है कि कभी कभी इंसान रिश्तों के टूटने के बाद भी उन रिश्तों से जुड़ा रहता है। लीप के बाद हम देखेंगे कि विद्या अपनी अच्छे बर्ताव की वजह से कम सजा पाकर वापस पोदार हाउस लौट आती है। हालांकि वह लौटने पर एक मुश्किल परिस्थिति का सामना करती है। दादी सा, जो हमेशा अबीरा को कोसती आई हैं, अब भी उसी गुस्से और नफरत के साथ विद्या को यह बताती हैं कि उस लड़की की वजह से हमारा परिवार बर्बाद हो गया, उसी वजह से तुम्हें 5 साल जेल में बिताने पड़े। यह वाक्य पूरी तरह से दर्शाता है कि परिवार में कैसे एक पुरानी घटना जो कई साल पहले हुई थी, अब भी लोगों के दिलों में गहरे निशान छोड़ जाती है। अब कहानी में वो मोड़ आता है जब अरमान एक इंपॉर्टेंट केस के लिए जा रहा होता है। अचानक से उसकी गाड़ी खराब हो जाती है और वह गाड़ी को ठीक करने के लिए एक मैकेनिक को बुलाता है। इस बीच वह एक चाय की टपरी पर बैठकर चाय पीते हुए इंतजार करता है। यहीं पर उसे एक पेपर मिलता है जिसमें एक खबर छपी होती है। जब अरमान उस पेपर को पढ़ता है तो उसे यह देखकर सबसे बड़ा झटका लगता है। उस पेपर में अमीरा की फोटो छपी होती है और यह लिखा होता है कि इतनी छोटी उम्र में यह पहली लड़की है जो उदयपुर की जज बनी है और अपने छोटे बच्चे को भी संभाल रही है। अब अरमान के मन में कई सवाल उठते हैं। क्या यह वही अबीरा है? वो सोचता है। अगर यह वही अबीरा है तो यह बच्चा किसका है? यह सवाल अरमान के दिमाग में गहरे तक चुभता है। क्या वह बच्चा उसका हो सकता है? क्या उसकी और अबीरा की कहानी अब भी खत्म नहीं हुई? क्या वो अपने बेटे को वापस पाकर अपनी खोई हुई पहचान को फिर से पा सकेगा? दोस्तों, ये तो महज एक झलक थी उस दिलचस्प ट्रैक की जो आने वाला है। अब सवाल यह है कि अरमान इस नए सच से कैसे निपटेगा? क्या वह अबीरा को ढूंढेगा? क्या वह अपने बेटे का सामना करेगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या उनका रिश्ता फिर से बनेगा? तो दोस्तों, ये था एक और रोमांचक अपडेट, यह रिश्ता क्या कहलाता है इसे, जिसमें 5 साल बाद की घटनाएं, रिश्तों का नया रूप और एक नई उम्मीद सामने आने वाली है। अब देखने वाली बात यह होगी कि अरमान अपने अंदर के सवालों का क्या जवाब ढूंढ पाता है और क्या वह अपने बेटे के साथ एक नई शुरुआत कर पाएगा। इन सब सवालों के जवाब जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि इस ट्रैक में बहुत कुछ बदलने वाला है। तो दोस्तों, यही था आज का दिलचस्प ट्रैक। उम्मीद है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। आगे की कहानी के बारे में जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि यह रिश्ता क्या कहलाता है मैं हर पल कुछ नया और दिलचस्प होने वाला है।